अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलिपर लॉक के बारे में। और ये हमारे पास जो है वो ट्रैक 1 के अंदर जो है हमारे पास कैलिपर लॉक जो है वो शो होता है वेल लॉक के अंदर, लॉक डाटा के अंदर। तो हमारे पास कैलिपर लॉक के क्या-क्या यूजेस हैं? सबसे पहला जो हमारे पास कैलिपर लॉक का यूज़ है वो हमारे पास ये है कि ये हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ लिथोलॉजीज़ में जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है। किस तरह? थ्रू डिफरेंट कंडीशंस। हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जो कि हमारे पास बोरहोल के अंदर पाई जाती हैं। वो कौन-कौन सी हैं? फॉर्मेशन ऑफ मड केक है, केविंग है या फिर हम कह लें वॉश आउट है, इसके अलावा स्लगिंग या फिर स्वेलिंग है और ऑन गॉज कंडीशन है। ये डिफरेंट कंडीशंस होती हैं हमारे बोरहोल के अंदर जो कि हमारे पास कैलिपर लॉग जो है वो उनको शो कर रहा होता है और इन कंडीशंस की वजह से हम लोग लिथोलॉजीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो वैसे तो हमें पता है इन सारी कंडीशंस के बारे में, लेकिन एक ओवरव्यू लेते हैं इसका कि फॉर्मेशन ऑफ मड केक जैसे कि हमें इधर दिखाई देता है। फॉर्मेशन ऑफ मड केक हमेशा हमारे पास अगेंस्ट परमिएबल और पोरस फॉर्मेशन के जो है वो अगेंस्ट बनता है। तो अगर हमारे पास मड केक फॉर्म हो रहा है, अगर कैलिपर हमारे पास शो कर रहा है कि भाई इधर हमारे पास मड केक फॉर्म हुआ है, तो इसका मतलब है हमारे पास इसके अगेंस्ट कोई ना कोई हमारे पास परमिएबल फॉर्मेशन होगी। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास केविंग या फिर वॉश आउट की जो है वो कंडीशन है, इसका मतलब हमारे पास जो है वो जो हमारी फॉर्मेशन है वो उस जगह से रिमूव हो गई है, सही है? तो हमारे पास जो है मड प्रेशर की वजह से हमारे पास जो फॉर्मेशन है वो उधर से रिमूव हो गई है, तो जो ये कंडीशन है, सही है? हमारे पास जो बोरहोल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं केविंग। और ये हमारे पास किन लिथोलॉजीज़ के अगेंस्ट होती है? ये हमारे पास लूज़ या फिर अनकंसोलिडेटेड जो फॉर्मेशंस होती हैं, उनके अगेंस्ट हो रही होती है। इसी तरह स्वेलिंग और स्लगिंग हमारे पास कब होती है? वो उन फॉर्मेशंस के अगेंस्ट हो रही होती है। हमारे पास जो फॉर्मेशन है ये जिस तरह हमारे पास बोरहोल का साइज़ कम हो रहा है और इधर क्यों हमारे पास कम हो रहा है? इधर हमारे पास क्लेई फॉर्मेशंस ऐसी स्वेलिंग क्लेस की वजह से हमारे पास जो है वो जब वाटर के कांटेक्ट में आएँगी वो तो वाटर एब्ज़ॉर्ब करेंगी और उनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो अ, ये जो स्लगिंग कंडीशन होती है हमारे पास अगेंस्ट स्वेलिंग क्लेज़ या फिर क्ले फॉर्मेशंस के अगेंस्ट हो रही होती है। अच्छा, फिर हमारे पास ऑन गॉज कंडीशन है जिसमें हमारे पास बोरहोल का साइज़ बराबर होगा बिट साइज़ के, तो ये हमारे पास इधर जो है वो शो हो रही है। इसका मतलब ये है हमारे पास अगर ऑन गॉज कंडीशन है, तो हमारे पास कोई ऐसी फॉर्मेशन है जो कि टाइट फॉर्मेशन है और नॉन पोरस फॉर्मेशन है, सही है? तो हम रफली लिथोलॉजीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हैं कैलिपर लॉक की थ्रू थ्रू डिफरेंट कंडीशंस और वो कंडीशंस हमने इधर मेंशन कर दिए। अच्छा, जो हमारे पास कैलिपर लॉग है उससे हमें बोरहोल के डायमीटर का पता चल रहा होता है। ठीक है? और हमारे पास थर्ड जो यूज़ है इसका कैलिपर लॉक का वो ये है कि वो हमारे पास ऑथेंटिसिटी या फिर हम कह लें वैलिडिटी जो है वो अदर लॉक्स की बता रहा होता है। किस तरह? लेट्स सपोज़ हमारे पास ये कैलिपर लॉग है और इधर हमारे पास हुई हुई है केविंग, सही है? अगर हमारे पास केविंग हुई हुई है और ये हमारे पास हम लोग जानते हैं कि हमारे पास गामा रे सोनिक लॉग, गामा रे लॉग, सोनिक लॉग और डेंसिटी लॉग इनके जो मोस्टली डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है वो हमारे पास 6 इंचेस के अराउंड होती है, सही है? तो अगर हमारे पास इधर से लेके इधर तक ये 6 इंच है और इधर हमारे पास केविंग हो गई है, तो अब अगर हमारे पास सोनिक लॉग और रेजिस्टिविटी लॉग जो रीडिंग शो करेगा, वो हमारे पास वैलिड रीडिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास इधर मड की जो है वो रीडिंग शो कर रहा होगा, ठीक है? शुरू के अगर हम ये कह लें इधर से लेके इधर तक 4 इंच का 3 इंच का जो है वो डायमीटर है केविंग तक का, तो हमारे पास वो 4 इंच तक जो रीडिंग शो कर रहा होगा, वो गलत शो कर रहा होगा। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा कि भई हमारे पास ये रीडिंग सही है या नहीं? हमारे पास हमें कैलिपर लॉग देख के पता चलेगा। अच्छा, इसके अलावा हम क्योंकि बोरहोल का जो साइज़ है, वो एस्टिमेट कर रहे होते हैं इससे कैलिपर लॉक की वजह से कि भई हमारे पास कहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, कहाँ साइज़ मेंटेन है। तो जिसकी वजह से हम लोग
कैलिपर लॉक की वज़ह से हम वॉल्यूम ऑफ सीमेंट भी एस्टिमेट कर सकते हैं।